सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 के संस्कृत सोपानम से पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलिए हम पाठ 8 शुरू करते हैं। तो बच्चों, अष्टम पाठः पाठ 8 ताज प्रासाद भ्रमणम। ताज महल की यात्रा या भ्रमण। ठीक है बच्चों, आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। विजिटिंग ताजमहल। अद्य विद्यालयस्य भ्रमण कार्यक्रम अस्ति। आज विद्यालय का भ्रमण कार्यक्रम यानी कि पिकनिक, जो बच्चों आप बोलते हो ना पिकनिक, उसको भ्रमण कार्यक्रम संस्कृत में कहा जाता है। विद्यालयस्य छात्राः अध्यापकैः सह आगरा नगरं ताज प्रासाद दर्शनाय आगच्छन्ति। विद्यालय के छात्रा यानी बहुत सारे छात्र अध्यापकों के साथ आगरा नगर में ताज प्रासाद यानी कि ताजमहल के दर्शन के लिए आगच्छन्ति मतलब आए हैं। प्रातः सप्तवादने सुबह 7 बजे ते वे आगरा नगर के वाहन स्थल से स्थिता आसन, वहाँ पे स्थित थे। आसन मतलब थे। वाहन स्थलात वही, वाहन स्थल से बाहर आगत्य आकर ते शुल्क वाहन में उपविश्य बैठ गए। ताज प्रासाद समीपम आगच्छन, ताजमहल के समीप आ गए। तो बच्चों, दूर से ही एव ताज प्रासादस्य गुंबद दृष्ट्वा छात्रा प्रसन्ना अभवन्। दूर से ही ताजमहल के गुंबद को देखकर छात्र जो थे वो प्रसन्न हुए। वे सब उच्च स्वरेण ऊंचे स्वर में अवदन बोले, पश्यत देखो, तत्र वहाँ स्थित है ताज प्रासादम ताजमहल। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। छात्राः शुल्क वाहनात्, छात्रों ने शुल्क वाहन से अवतीर्य उतरकर यदा यहाँ ताज प्रासादस्य ताजमहल के द्वार में प्रवेश किया। तभी ते चकिता अभवन्, वे चकित हो गए। वे सब अध्यापक के साथ यथाशीघ्रम जल्दी ही अंतः प्रवेशाय उत्सुका आसन, अंदर प्रवेश करने के लिए उत्सुक थे। आगे देखिए। अयं ताज प्रासादः एकस्मिन् विशाले चतुर्थस्थले निर्मितः अस्ति। यह ताजमहल एक विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। तस्य चतुर्कोणेषु वृत्ताकारः स्तम्भाः सन्ति। तस्य, इसके चतुर्कोणेषु चारों कोनों में वृत्ताकार गोलाकार, ठीक है बच्चों, स्तंभा मतलब खंभे, संति मतलब है, स्तंभ है यानी कि खंभे हैं। तस्य, उसके सम्मुखम, उसके सामने एका लघु कुल्या अस्ति, उसके सामने एक छोटी सी नहर है। कुल्या मतलब नहर, अस्ति मतलब है। यस्य जलाकारा गतिमानः सन्ति, जिसमें फव्वारे चलते रहते हैं। जलाकारा मतलब फव्वारे, गतिमानः मतलब गतिमान रहते हैं अर्थात चलते रहते हैं। कुल्याम उभयतः हरितोद्यानेषु विविधा वृक्षाः सन्ति। अर्थात इस कुल्याम यानी नहर के उभयतः मतलब दोनों तरफ, हरितोद्यानेषु यानी कि हरे भरे बागों के, विविधा मतलब अनेक, वृक्षा मतलब वृक्ष, संति मतलब है, बहुत सारे वृक्ष उसके दोनों तरफ हैं। ताज प्रासादः संगमरमरम नामाख्यम पाषाण खंडेषु निर्मितम अस्ति। ताजमहल जो है बच्चों संगमरमर नामक पाषाण मतलब पत्थर के टुकड़ों से निर्मित है अर्थात बना हुआ है। अस्याः भित्तिषु मनोहराण्य कलाकृतयः सुरक्षिताः सन्ति। अस्याः मतलब इसकी, भित्तिषु मतलब दीवारों पर, मनोहराणि मतलब मनोहर, कलाकृतियाँ सुरक्षित हैं।
यानी इसके जो अंदर की दीवारें हैं बच्चों, उस पे बहुत ही मनोहर कलाकृतियाँ सुरक्षित हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अध्यापकाः छात्रे सहितं ताजप्रसादे प्रविष्टाम् अभवन्। अध्यापकों ने छात्रों के साथ ताज प्रसाद यानी कि ताजमहल में प्रवेश किया। तत्र मृत्तिकासना निर्मिता आसन, वहाँ कब्रें बनी थी। मृत्तिकासन मतलब कब्र। ठीक है बच्चों। पथ प्रदर्शक तान अवोच्यत। पथ प्रदर्शक मतलब आप गाइड जानते हो बच्चों, जो गाइड करते हैं हमको। पथ प्रदर्शक ने उन्हें बताया। अवोचित मतलब बताया। इमे शाहजहाँ मुमताजियो कृत्रिमो मृत काशनौ स्तः। यह जो है बच्चों वो शाहजहाँ और मुमताज़ की कृत्रिम कब्रें हैं। कृत्रिम मतलब बनावटी। ठीक है बच्चों, यानी बनाई गई। वास्तव में मृतकासनौ यानी कि जो कब्रें हैं तो अद्य स्तः यानी कि नीचे हैं। वास्तविक जो कब्रें हैं वो क्या हैं, उसके नीचे हैं। तत्र घनांधकारः वर्तते, वहाँ पर बहुत ही अंधकार गहरा है, यानी वहाँ पर बहुत ही घनघोर अंधेरा है। दर्विका वर्तिकायाः ही द्रष्टुम शक्यते। सिर्फ वहाँ पर मोमबत्ती से ही, प्रकाश से ही देखा जा सकता है। शक्यते मतलब देखा जा सकते हैं। द्रष्टुम मतलब देखा। सह पुनः अवोच्यत, उसने फिर से बोला। अध्यस्थयोः मृत्कासनयोः दर्शनं स्वकारेण प्रतिबंधितं कृतवान्। उसने फिर से बोला कि नीचे की स्थित कब्रों के दर्शनों पर सरकार ने क्या लगाया है बच्चों, प्रतिबंध। कृतवान प्रतिबंधितम यानी कि प्रतिबंध किया है, प्रतिबंध लगा रखा है। पथ प्रदर्शकः अवोच्यत, पथ प्रदर्शक ने बोला। ताज प्रसादस्य संगमरमर पाषाण खंडा मकराने नाम के स्थानेषु खत्तिषु आयतम कुर्वन्। ठीक है बच्चों, गाइड ने बताया कि ताजमहल जो है वो संगमरमर के पत्थर के टुकड़े मकराना नामक स्थानों पर खाइयों में से मंगवाए गए थे। अस्य निर्माणे 20 वर्षाण्येव पूरितानि अभवन्। इसका जो है निर्माण, इसके निर्माण में पूरे 20 वर्ष लगे थे। वर्ष पूरेण यानी कि 20 मतलब 20 वर्ष पूरे लगे हुए थे। ठीक है बच्चों। 20 सहस्रा श्रमिकाः अहर्निशं कार्यं कृत्वा निर्मितम्, यानी कि 20,000 20 सहस्रा, 20 सहस्त्र मतलब 1000, 20,000 श्रमिक यानी कि मजदूर ने अहर्निशम मतलब दिन रात कार्य करके इसका निर्माण किया। अर्थात 20,000 श्रमिकों ने दिन रात कार्य करके इस ताजमहल का निर्माण किया। ताज प्रसादस्य दर्शनं कृत्वा छात्रा अध्यापका च मुदिता अभवन्। ठीक है बच्चों। ताज प्रसाद यानी ताजमहल के दर्शन करके छात्र और अध्यापक, मुदिता मतलब होता है खुश, अभवन मतलब हुए। चतुर्हारा प्रांते ते प्रत्यागच्छन्, यानी कि 4 घंटे के बाद वे सब प्रत्यागच्छन् मतलब वापस लौटे, वापस आए। यमुना तटे स्थितः अद्य प्रवृत्ति 30 वर्ष पूर्वं निर्मितः अयं ताजप्रसादः अद्यापि मनोहारी वर्तते। यमुना तट पर स्थित, यमुना के किनारे पर स्थित आज से 300 साल पहले
का बना हुआ यह ताजमहल आज भी मनोहर यानी कि मन को हरने वाला है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसका अनुशीलन देख लेते हैं। अनुशीलन में है आपका निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखतः। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विद्यालयस्य छात्राः अध्यापकैः सह कुत्र गच्छन्ति। बच्चों कुत्र मतलब कहाँ गए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं आगरा गच्छन्ति। ठीक है बच्चों, आगे है आपका उचितेषु शब्देषु रिक्तस्थानानि पूरयतः पुनः हिंदीम अनुवादं च कुरुतः। उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरकर पुनः हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आपको बच्चों पीछे से मिलेगा, आपको उसमें से देख के आपको इसे भरना है स्वयं, उसके बाद इसका हिंदी में भी अनुवाद करना है। आगे देखिए नंबर 3, निम्नलिखितानां शब्दानां वाक्यम रचनां संस्कृते कुरुतः। निम्नलिखित शब्दों की वाक्य रचना संस्कृत में कीजिए, यानी कि ये जो शब्द हैं इनको आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। आगे उसके देखिए निम्नलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयतः, यानी कि निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदलिए, परिवर्तित कीजिए। बालिका ताज प्रसादम पश्यति स्म। बालिका, अब बालिका यहाँ पे बच्चों बहुवचन है, उसको अब ताज प्रसादम पश्यति, बालिका तो हमारा बहुवचन है। अब पश्यति, पश्यति आपका अलग है, तो यहाँ पे होगा पश्यन्ति, क्योंकि संस्कृत के एक वचन के साथ एक वचन की ही क्रिया लगाई जाती है और बहुवचन के साथ बहुवचन की ही क्रिया लगाई जाती है। इस प्रकार आपको ये वाक्य में भी बहुवचन को परिवर्तन करना है। आगे देखिए संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेदम कुरुतः। महोत्सवः, महा प्लस उत्सवः, महोत्सवः, अ प्लस उ बराबर ओ। इस प्रकार बच्चों आपका ये अनुशीलन समाप्त हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। यदि नहीं आया बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।